हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज का ही, जिसका नाम है स्टैक। तो आज हम स्टैक के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैक होता क्या है। तो स्टैक एक्चुअली क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके अंदर जो भी हमारे डेटा एलिमेंट स्टोर होते हैं, वन आफ्टर अनदर स्टोर होते हैं, सीक्वेंस मैनर में स्टोर होते हैं, लाइन बाय लाइन स्टोर होते हैं। जो कि किस टेक्निक को फॉलो करता है? लीफो की टेक्निक को फॉलो करता है, यानी कि जो एलिमेंट लास्ट में डलेगा वही पहले निकलेगा, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। स्टैक का ओनली एक एंड होता है, जबकि अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू के दो एंड होते हैं, जिसमें उसका नाम होता है फ्रंट और रेयर। बट अभी हम यहाँ पे स्टैक का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो स्टैक में क्या होता है? ओनली एक ही एंड होता है, एंड इट कंटेन्स ओनली वन पॉइंटर, टॉप पॉइंटर। यानी कि स्टैक के अंदर क्या होता है? एक ही पॉइंटर होता है, जो टॉप मोस्ट वाला, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है वही यहाँ पे एक ही पॉइंटर होता है। एंड वेन एवर एन एलिमेंट इज एडेड इन द स्टैक, इट इज एडेड ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। यानी कि अगर मुझे कुछ एलिमेंट ऐड करना है तो वो भी मैं टॉप ऑफ स्टैक से करूंगी, अगर कुछ निकालना है तो भी मैं वो टॉप ऑफ स्टैक से ही निकालूंगी। तो ये प्रोसेस इसके अंदर रहता है। इंसर्शन भी यहीं से होता है, डिलीशन भी यहीं से होता है। यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक से हमारा इंसर्शन होता है, टॉप ऑफ स्टैक से हमारा डिलीशन होता है। ठीक है। स्टैक क्या है? इट इज कॉल्ड स्टैक बिकॉज इट बिहेव्स लाइक अ रियल वर्ल्ड स्टैक। यानी कि जस्ट लाइक एग्जांपल बोलो, पाइल्स ऑफ बुक्स। सपोज कि हम एक वन आफ्टर अनदर बुक्स नहीं रखते, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बुक्स। सपोज कि मुझे अगर बुक्स निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी उनको? पहले टॉप मोस्ट वाली निकलेगी, फिर ये निकलेगी, फिर ये निकलेगी, फिर ये निकलेगी। यानी कि पाइल्स ऑफ बुक्स की फॉर्म में यहाँ पर स्टैक होता है। ठीक है। स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। स्टैक इज एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप, जो कि एक्स्ट्रा डेटा टाइप का काम ये यूज है एक्चुअली विद इन प्री डिफाइंड कैपेसिटी। इसके अंदर प्री डिफाइंड कैपेसिटी होती है, यानी कि अगर हम स्टैक क्रिएट कर रहे हैं तो पहले ही हम वहां पर डेटा एलिमेंट मेंशन करते हैं कि हम लोग इतने साइज का स्टैक क्रिएट करना चाहते हैं, और ये लिमिटेड साइज के डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है। ये होता है स्टैक। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में क्या फॉलो क्या करता है? कौन सा ऑर्डर, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, जिसे हम बोलते हैं लीफो और फिलो। लीफो क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो क्या है? फर्स्ट इन लास्ट आउट। यानी कि जो एलिमेंट फर्स्ट पे गया है वो सबसे लास्ट में निकलेगा। ठीक है। ये प्रोसेस स्टैक का रहता है। अब वर्किंग ऑफ स्टैक देख लेते हैं। एक्चुअली स्टैक का नॉर्मली स्ट्रक्चर कैसा रहता है? स्टैक इस फॉर्म में होता है। ठीक है। ऐसे इसमें एलिमेंट्स ऐसे लगे हुए होते हैं, इस वे में एलिमेंट डले हुए होते हैं। अगर मुझे कुछ भी, सपोज कि मेरा एलिमेंट ये डला हुआ है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, एंड यहाँ पे फोर है। ठीक है। और अगर मुझे कुछ भी एलिमेंट एंटर करना है तो मैं यहीं से एंटर करूंगी। ठीक है। और कुछ निकालना है तो मैं यहीं से निकालूंगी। ठीक है। तो इंसर्शन भी यहीं से होएगा, डिलीशन भी यहीं से होएगा। और इसे क्या बोलेंगे हम? इसे हम टॉप ऑफ द स्टैक बोलेंगे। ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? टॉप ऑफ द स्टैक बोलेंगे। तो स्टैक क्या है? लिफो पैटर्न पे काम करता है। एज वी कैन ऑब्जर्व दैट इन द गिवन फिगर, बिलो फिगर, देर आर 5 मेमोरी ब्लॉक्स इन द स्टैक। यानी कि यहाँ पे 5 मेमोरी ब्लॉक है, यानी कि साइज कितना है स्टैक का? 5 है। यहाँ पे सपोज वी वांट टू स्टोर एन एलिमेंट इन द स्टैक एंड लेट्स अज्यूम द स्टैक इज एम्प्टी फर्स्ट। यानी कि हम लोग एलिमेंट्स एंटर करना चाहते हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा स्टैक स्टार्टिंग में एम्प्टी है। वी हैव टेकन द स्टैक साइज ऑफ 5, यानी कि 5 साइज हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टैक का साइज लिया है, जो कि वन बाय वन डाटा को पुश करेगा। तो यानी कि जो भी मैं डाटा यहाँ पे एंटर करती हूँ, इंसर्शन करती हूँ, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पुश करना बोलते हैं। और अगर मैं एलिमेंट निकालूंगी, यानी कि डिलीशन करना, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम पॉप करना बोलते हैं। ठीक है। तो स्टैक के ये दो मेन ऑपरेशन होते हैं। पुश के थ्रू हम इंसर्शन करते हैं, पॉप के थ्रू हम डिलीशन करते हैं। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा स्टैक का साइज 5 था, तो इसमें क्या है? फर्स्ट पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट डाला। ठीक है। ये एक स्टैक हो गया। अभी सेकंड एलिमेंट डाला तो फर्स्ट के ऊपर आ गया। थर्ड एलिमेंट डाला तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस वे में आ गया। फिर फोर्थ एलिमेंट पुश किया, एंड द लास्ट वन इज 5 एलिमेंट पुश किया। तो ऐसे हमारा स्टैक पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो हमने पहले ही साइज डिफाइन किया था। ठीक है। और ये 5 क्या है? ये हमारा टॉप ऑफ द स्टैक हो जाएगा। व्हेन वी परफॉर्म द डिलीट ऑपरेशन, यानी कि डिलीशन अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम पॉप ऑपरेशन को यूज करते हैं और वन बाय वन हम उन्हें डिलीट करते हैं। ठीक है।
अब देखते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। अब मैंने आपको बताया पुश ऑपरेशन किसके लिए होता है, एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। पॉप ऑपरेशन किसके लिए होता है, एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए। इज एम्प्टी ऑपरेशन क्या बताएगा कि हम चेक करेंगे कि आपका स्टैक खाली है कि नहीं है, तो उस पर्पज से, ठीक है। और इज फुल क्या बताएगा कि आपका स्टैक फुल है कि नहीं है, वो हम कंडीशन चेक करते हैं। इज एम्प्टी हम कब चेक करेंगे, सपोज कि मुझे कुछ डिलीट करना है, तो उस केस में क्या होएगा, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा स्टैक खाली है कि नहीं। अगर खाली हो तो मैं कुछ डिलीट कर ही नहीं पाऊंगी, यानी कि डिलीशन के लिए कम से कम एक एलिमेंट तो स्टैक के अंदर होना ही चाहिए, तभी मैं डिलीट कर पाऊंगी, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगी। तो डिलीशन से पहले मुझे ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि क्या मेरा स्टैक यहाँ पर खाली है कि नहीं। अगर खाली है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, खाली नहीं है तो मैं डिलीट कर पाऊंगी। यही सेम फुल में रहेगा। फुल में हम क्या करेंगे, अगर इंसर्ट करना हो और मेरा स्टैक फुल हो चुका हो, तो उस केस में क्या होगा, मैं इंसर्ट नहीं कर पाऊंगी। तो पहले मैं कंडीशन चेक करूंगी कि अगर आपका स्टैक इस फुल जो कंडीशन है इसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे डाटा एंटर करेंगे, ठीक है। काउंट क्या करता है, रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्टैक, यानी कि स्टैक के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है वो हमें बताएगा। सपोज कि स्टैक का साइज 4 है और हमने 4 के 4 एलिमेंट डाले हुए हैं, तो वो क्या रिटर्न कर देगा, वो यहाँ पे 4 रिटर्न कर देगा। चेंज क्या बोलता है, इट चेंजेस द एलिमेंट एट द गिवन पोजीशन, यानी कि ये क्या बोल रहा है, जो चेंज करता है एलिमेंट्स को, कहाँ से चेंज करता है, जो भी उनकी पोजीशन दी हुई होती है वहां से चेंज करने का काम करता है। डिस्प्ले का काम क्या रहता है, इट प्रिंट्स ऑल द एलिमेंट अवेलेबल इन द स्टैक, यानी कि जब ट्रैवर्सिंग करते हैं तो वो डिस्प्ले के थ्रू होती है, वन बाय वन हम सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं जो कि स्टैक के अंदर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं पुश ऑपरेशन वर्क कैसे करता है, वो मेनली कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो पुश ऑपरेशन के लिए क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या ऑपरेशंस है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, वो हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बिफोर इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू द स्टैक वी फर्स्ट चेक दैट द स्टैक इज एम्प्टी फुल और नॉट, यानी कि अगर हम स्टैक में कुछ एंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कहीं हमारा स्टैक फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो हम डाटा एंटर नहीं कर पाएंगे, और अगर फुल नहीं है तो हम डाटा एंटर करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ये बोल रही है, if we try to insert an element into the stack and the stack is full then overflow condition आ जाएगी। अगर मेरा स्टैक फुल हो चुका है और फिर भी मैं डाटा एंटर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो बोलेंगे, ठीक है। ओवरफ्लो कंडीशन ओकर्स हो जाएगी। तो ये दो स्टेप आप लोगों के क्लियर हुए यहाँ पे, ठीक है। व्हेन वी इनिशियलाइज स्टैक, यानी कि स्टैक को हम इनिशियलाइज करते हैं, तो स्टार्टिंग में टॉप को हम क्या लेके चल रहे हैं, -1, यानी कि उस टाइम हम क्या इज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा स्टैक खाली है। -1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा स्टैक खाली है। कभी कभी यहाँ पे 0 भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो मेंशन आप खुद भी कर सकते हो और आपको दिया हुआ भी होगा। अगर यहाँ पे -0 पे -1 पे बोल रहा है कि स्टैक एम्प्टी है, तो आप -1 को कंसीडर करके चलोगे। अगर 0 पे बोलते हैं तो आप 0 को कंसीडर करके चलोगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, -1 इज सेज दैट द स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, व्हेन द न्यू एलिमेंट इज पुश्ड इनटू द स्टैक, अगर मैं कोई न्यू एलिमेंट स्टैक के अंदर पुश करती हूँ तो टॉप की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दो। तो पुश का मतलब क्या होता है, पुश का मतलब ये होता है कि आप टॉप माइनस सॉरी टॉप प्लस प्लस कर दो, बस इतना ही काम करना है। टॉप प्लस प्लस को हम कैसे लिख सकते हैं, टॉप प्लस प्लस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉप इज इक्वल टू टॉप +1। तो अब टॉप की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -1 है, तो -1 + 0 करेंगे तो कितना होएगा, -1 + 0 करेंगे तो कितना आंसर आएगा मेरा, 0, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे सॉरी -1 + 1 करेंगे तो 0 यहाँ पे नहीं आएगा। वेट वेट वेट, मैंने एक्चुअली यहाँ पे ये वाला 0 कंसीडर किया। -1 + 1, यानी कि -1 तो टॉप ऑफ द स्टैक हो गया, +1 इसके अंदर मुझे ऐड करना है। तो उसके बाद मेरी स्टेटमेंट कहाँ पे आ जाएगी, -1 + 1 कितना होता है, 0 होता है। यानी कि नेक्स्ट टाइम अब मेरा 0 एलिमेंट आ चुका है, टॉप 0 है, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ एंटर करूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम फिर से मुझे ये एग्जीक्यूट करना है। अब इस टाइम टॉप की वैल्यू कितनी हो चुकी है, इस टाइम टॉप की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो 0 + 1, यानी कि अब मैं इस टाइम किस पे एंटर करूंगी डाटा को, इस बार मैं 1 पे एंटर करूंगी, यानी कि अब मैं यहाँ पे 1 पे एंटर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये 1 पे मैंने एंटर किया, यानी कि ये पुश कर दिया। तो इस वे में हम एलिमेंट्स एंटर कर सकते हैं स्टैक के अंदर, एंड द एलिमेंट विल बी इंसर्टेड अंटिल वी रीच द मैक्सिमम साइज ऑफ स्टैक। हम एलिमेंट कब तक इंसर्ट कर सकते हैं, जब तक हम स्टैक के मैक्सिमम साइज तक ना पहुंच जाए, तब तक हम वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये पुश का काम होता है। पुश में क्या होता है, टॉप प्लस प्लस हो रहा है। अब हम पॉप का देखते हैं। पॉप का नहीं, पॉप का मतलब क्या होता है, हम डिलीशन कर रहे हैं। तो पॉप का मतलब क्या होगा, हम यहाँ पर टॉप
माइनस माइनस कर रहे हैं, टॉप माइनस माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें रहता है। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, पहले हम वही चेक करेंगे कि क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम डिलीशन नहीं कर सकते, और अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है और फिर भी हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं तो उस टाइम क्या होएगा, उस टाइम अंडरफ्लो कंडीशन ऑकर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस इसके अंदर रहता है। अब इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फर्स्ट वी फर्स्ट एक्सेस द एलिमेंट विच इज पॉइंटेड बाय द टॉप। तो हम पहले क्या करेंगे, जैसे कि हमारा स्टैक यहाँ पे एम्प्टी नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को एक्सेस करेंगे और फिर पॉप ऑपरेशन लगा देंगे। पॉप ऑपरेशन क्या होता है, डिक्रीमेंट कर देगा ये एक टॉप को, यानी कि जो मेरा टॉप था यहाँ पे, तो ये टॉप मेरा अब यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि डिक्रीमेंटेड बाई वन हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे ऊपर आपको मेंशन भी किया है। तो टॉप माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को एक्सेस करेंगे एंड देन टॉप माइनस माइनस कर देंगे, यानी कि हम एक टॉप से नीचे आ जाएंगे, यानी कि टॉप का वैल्यू एक पॉप हो जाएगा और हमारा नेक्स्ट पोजीशन टॉप का वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती है स्टैक की, कहाँ कहाँ हम स्टैक को यूज करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स। तो सिंबल्स को बैलेंस करने के लिए हम स्टैक का यूज करते हैं। सपोज कि आपने इनफिक्स, पोस्ट फिक्स, ये प्रीफिक्स नोटेशंस देखी होगी, तो उसमें जैसे कि हमारे कैरेक्टर्स जो भी है ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये नोटेशन जो मैंने लिखी है, ये नोटेशन किस फॉर्म में है, ये नोटेशन पोस्ट फिक्स में है। पोस्ट फिक्स में कैसे, जो भी ये ऑपरेटर रहते हैं, प्लस प्लस मल्टीप्लाई, ये क्या है, ऑपरेंड के बाद में आते हैं। तो अब सपोज कि मैं स्टैक के अंदर डाटा एंटर कर रही हूँ, तो जो भी मुझे ये इक्वेशन अगर मुझे सोल्व करनी है तो विद द हेल्प ऑफ स्टैक करूंगी, जो कि किसके थ्रू होएगा, बैलेंसिंग ऑफ सिंबल के थ्रू होएगा। तो इसमें ये क्या बोलता है, इसमें ये बोलता है कि जो भी आपके पास ऑपरेंड आए हैं उनको इंसर्ट करते रहो, और जब आपके ऑपरेटर आ जाए तो एक सम को परफॉर्म कर दो। ठीक है, अब 3 4 मैंने एंटर किया, अब क्या आ गया, प्लस आ गया ना। प्लस आते ही क्या करो, इन दोनों को पॉप करो और इन दोनों का एग्जीक्यूशन कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो अब 7 हो गया, 7 मेरा स्टैक के अंदर आ चुका है, यानी कि यहां तक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं 5 एंटर करूंगी और फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं 6 एंटर करूंगी। ठीक है, 6 एंटर करने के बाद अब फिर से ये क्या बोल रहा है, प्लस करने के लिए बोल रहा है। अब जैसे ही प्लस आया तो मैं क्या करूंगी, 5 और 6 का प्लस कर दूंगी, बट 7 मेरा एज इट इज इसके अंदर पड़ा है, तो 5 और 6 का प्लस किया तो 11 हो गया। अब 11 के बाद मैं यहां तक डाटा एंटर कर चुकी थी, अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ऐड करना है। अब जैसे ही मल्टीप्लीकेशन है, इसके नीचे दो वैल्यूज है, इनका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो स्टैक के थ्रू हम लोग ऐसे पोस्ट फिक्स की नोटेशन को इस वे में सोल्व कर सकते हैं, यानी कि हम सिंबल्स को कैसे बैलेंस कर पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर रहता है। अब स्ट्रिंग रिवर्सल का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना। सपोज कि मैं स्टैक के अंदर कोई वैल्यू डाल देती हूँ, ए बी, ये मेरे डाटा एलिमेंट स्टैक के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, अब सपोज कि मैंने ये स्टैक के अंदर डेटा डाल दिया, मुझे ये चाहिए कि मुझे रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग करना है, तो उसके लिए क्या होएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे, लीफो को जो ये फॉलो करता है। तो पहले हम इसको पॉप करेंगे, प्रिंट करवा देंगे, फिर इसको पॉप करेंगे, प्रिंट करवा देंगे, फिर इसको पॉप करेंगे, प्रिंट करवा देंगे, फिर इसको पॉप करेंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो यानी कि पहले हमारा डी प्रिंट हो जाएगा, फिर हमारा सी प्रिंट हो जाएगा, फिर हमारा बी प्रिंट हो जाएगा और फिर हमारा ए प्रिंट हो जाएगा। तो स्टैक के थ्रू हम लोग स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो कि हमारी मेज वाली प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे लाइक गेम्स होते हैं वो, उसमें ये नहीं होता नॉर्मली, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, हमें इस लोकेशन, ये हमारा एंट्री है, ये हमारा एग्जिट है, और इसमें जैसे लाइक हम ये बोलते तो कुछ भूल भुलैया टाइप बना हुआ होता है, ऐसे डायरेक्शन फाइंड आउट करके हमें मूव करना होता है और हमें लोकेशन तक रीच करना होता है। सपोज कि अब मैं इसके अंदर ऐसे जा रही हूँ और मैं फाइंड करते हुए करते हुए करते हुए जा रही हूँ, बट यहाँ पे गई तो मेरा ब्लॉक हो गया। दैट मीन्स कि मुझे फिर से रिवर्स जाना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा। बैक करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बैक ट्रैकिंग का यूज करते हैं, जो कि स्टैक के थ्रू होती है। बैक ट्रैकिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग, जो मैं मेरा रूट फाइंड आउट कर रही थी वो यहाँ पे ब्लॉक हो गया, तो मुझे अब दूसरा रूट पकड़ना पड़ेगा। सपोज कि मेरा दूसरा रूट ये वाला है और मैं इसके थ्रू मेरे लोकेशन पे पहुंच चुकी हूँ। ठीक है, तो उसके लिए बैक ट्रैकिंग का हम यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक्सप्रेशन कन्वर्जन कैसे करते हैं,
एक्सप्रेशन कन्वर्जन होते हैं एक्चुअली। जैसे कि मैंने आपको ये एक्सप्रेशन लिख के दी है, ये एक्सप्रेशन है आपकी पोस्ट फिक्स में, जिसके अंदर क्या होता है, आपके ऑपरेटर्स ऑपरेंड के बाद में होते हैं। और नॉर्मली अगर हम देखें तो इस स्टेटमेंट को मैं इनफिक्स में कैसे लिख सकती हूँ, इनफिक्स में मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 3+4 5+6, ठीक है, ये हो गया। और इसके बीच में इनका मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मैंने यहां लिखी थी, ये इसका इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो कि आप लोग नॉर्मली मैथ स्टेटमेंट में यूज करते हो, ठीक है। तो एक्सप्रेशन कन्वर्जन इसमें होता है कि इससे हम इस पे जा सकते हैं, इससे हम इस पे आ सकते हैं, यानी कि इनफिक्स से पोस्ट फिक्स, इनफिक्स से प्री फिक्स, इनफिक्स से दोनों हो गया ये, फिर पोस्ट फिक्स से प्री फिक्स, प्री फिक्स से इनफिक्स, ऐसे भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन होता है किसके थ्रू होता है, स्टैक के थ्रू होता है। मेमोरी मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टैक क्या करता है, मैनेज करता है मेमोरी को, एंड द मेमोरी इज असाइन इन अ कंटीजियस मेमोरी ब्लॉक। मेमोरी हमेशा कंटीजियस मेमोरी ब्लॉक में असाइन की हुई होती है, और मेमोरी इज नोन एज अ स्टैक मेमोरी एज ऑल द वेरिएबल्स आर असाइन इन अ फंक्शन कॉल्ड स्टैक मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी क्या है, एक स्टैक मेमोरी होती है जिसके अंदर सारे के सारे वेरिएबल असाइन किए हुए होते हैं इन अ फंक्शन कॉल, यानी कि फंक्शन कॉल में स्टैक मेमोरी के अंदर असाइन किए हुए होते हैं, ठीक है। द मेमोरी साइज असाइन टू द प्रोग्राम इज नोन टू द कंपाइलर। जो भी हम मेमोरी असाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक, तो कंपाइलर को पहले से पता होता है, और जब फंक्शन को क्रिएट किया जाता है देन ऑल इट्स वेरिएबल आर असाइंड इनटू द स्टैक मेमोरी। तो जब भी हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो उसके सारे वेरिएबल्स की मेमोरी स्टैक को असाइन कर दी जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर रहता है, और जब हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो वो वेरिएबल्स टोटली रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है, उनको हम स्टैक से फ्री कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है रिकर्शन। रिकर्शन का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, रिकर्शन क्या बोलता है, व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड बाय इटसेल्फ, तो वो किसके अंदर आता है, रिकर्शन के अंदर आता है। तो रिकर्शन को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो उसे हम रिकर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो रिकर्शन को जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ स्टैक ही एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो रिकर्शन का जो भी फंक्शंस को हम कॉल करेंगे वन बाय वन, जितने भी बार वो फंक्शन कॉल होएगा उतनी बार वो स्टैक के अंदर स्टोर होता रहता है और वहीं से एग्जीक्यूट होता है। तो रिकर्शन हम किसके थ्रू करते हैं, स्टैक के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च का कॉन्सेप्ट क्या बताता है, जैसे कि ये एक हमारा ट्री का फॉर्म है, तो ट्री का फॉर्म क्या बताता है, सपोज कि मुझे कुछ रूट से लेके कुछ फाइंड आउट करनी है वैल्यू, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या करता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च रूट से स्टार्ट करके पहले वो यहाँ पर पूरा डेप्थ में जाता है और वन बाय वन सर्च करता हुआ फिर एट द लोकेशन जो हमें मिलती है, जो लोकेशन हमें चाहिए होती है, वहां तक वो रीच करता है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च का मतलब क्या है कि वो रूट से लेके पूरा डेप्थ में जाता है। इसी का एक अल्टरनेट ऑपोजिट और होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या करता है, पहले वो रूट को ट्रेवर्स करेगा, फिर इस वाली लेवल को ट्रेवर्स करेगा, फिर इस वाली लेवल को ट्रेवर्स करेगा। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च तो ट्रेवर्स करता है लेवल बाय लेवल, बट डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे करता है, पूरा का पूरा डीप में जाता है, वो डेप्थ में जाके ट्रेवर्स करता है। तो ये कॉन्सेप्ट था एप्लीकेशन स्टैक की। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एरे का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ स्टैक। टिल देन थैंक यू।